बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर है और आज की कक्षा में हम इसका पाठ 7 कपट और कंजूसी पढ़ेंगे। तो आपने अपनी बुक को खोलना है और पेज नंबर 29 को देखना है और अपनी फिंगर रखेंगे बुक पर और मेरे साथ इसको रीडिंग करेंगे। बहुत पुरानी बात है, एक सेठ था, वह बहुत कंजूस था। एक दिन वह शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसने खजूर का एक पेड़ देखा। खजूर खाने के लालच में वह पेड़ पर चढ़ गया। उसने भर पेट खजूर खाए। सेठ ने जब नीचे की ओर देखा तो वह डर गया। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा था। उसने भगवान को याद किया, हे भगवान, यदि मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो 100 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। तो बच्चों, ये बात बहुत पुराने समय की है। एक सेठ था और वह बहुत कंजूस था। कंजूस उसे कहते हैं जो अपना कोई भी एक पैसा खर्च ना करता हो और सोचता हो कि मेरा काम ऐसे ही बन जाए। तो शहर से जब वो लौट रहा था तो उसने खजूर का पेड़ देखा। खजूर खाना चाहता था, उसे लालच आया, उसे देख के पेड़ पे चढ़ गया। खाने के बाद जब उसने नीचे की ओर देखा तो क्योंकि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है तो नीचे उसे बहुत ऊंचाई से बहुत ऊंचा अपने आप को समझा और नीचे बहुत नीचे दिखाई दिया। तो वो डर गया कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो उसने भगवान से कहा कि मैं 100 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान को याद करने के बाद वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा। जब वह आधा उतर आया तो बोला, 100 रुपये तो बहुत अधिक है, मैं 50 रुपए के लड्डू चढ़ा दूंगा। जब 10 फीट ऊंचाई रह गई तो बोला, 50 रुपये भी अधिक होते हैं, 20 रुपए के लड्डू जरूर चढ़ा दूंगा। अब देखो, वहाँ इसका लालच का है कि आधे रास्ते तक आने पर उसने उसकी आधी कीमत कर दी। फिर जब थोड़ा सा रह गया तो उसने कहा कि 20 रुपए के जरूर चढ़ा दूंगा। जब केवल 5 फीट ऊंचाई रह गई तो वह पेड़ से कूद पड़ा और बोला, अच्छा भगवान, मुझसे कपट कर रहे हो, मुझे धक्का दिए दिया। मैंने कहा था सही सलामत उतरना, धकेल कर मुझे नीचे गिरा दिया। अब मैं लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा। तो जब वो 5 फीट रह गया था, अपने आप ही कूदा और भगवान को कहने लगा कि आपने धक्का दिया है और मैंने सही सलामत की बात कही थी। अब मैं धक्का मतलब धकेल दिया आपने, नीचे गिर गया हूँ। अब लड्डू जो है मैं वो नहीं चढ़ाऊंगा। घर पहुंचकर सेठ ने सोचा, मेरे पास इतना सोना है, यदि किसी को पता चल गया तो वह इसे चुरा लेगा। उसने सोने को पिघलाया और उसका गोला बना लिया। जंगल में झाड़ियों के पीछे एक पेड़ था। सेठ ने वह सोने का गोला उस पेड़ के पास जमीन में गाड़ दिया। वह रोज जमीन से गोले को निकाल कर देखता और फिर से जमीन में गाड़ कर घर लौट आता। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसे ऐसा करते देख लिया। सेठ के जाने के बाद उसने वह सोने का गोला जमीन से निकाल लिया। सोने के गोले की जगह उसने लोहे का गोला रख दिया। दूसरे दिन सेठ ने आकर देखा, सोने की गोली की जगह वहां लोहे का गोला दबा हुआ है। उसने सोचा, मैं उस दिन भगवान के साथ चालाकी की थी, कंजूसी के कारण लड्डू नहीं चढ़ाए थे, इसलिए भगवान ने मेरे सोने के गोले को लोहे का गोला बना दिया है। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। वह जोर जोर से रोने लगा कि भगवान से अपने कपट की माफी मांगने लगा। तो बच्चों, वह रोज देखता था सोने का गोला जो जमीन के अंदर गाड़ा था, किसी ने देख लिया था, लेकिन उसे लगा कि किसी ने देखा ही नहीं है और वो गोला जो है अब वो लोहे का हो गया, क्योंकि उसने भगवान से छल कपट किया था, लड्डू चढ़ाने के लिए बोला था और लड्डू नहीं चढ़ाए थे। और
भगवान से माफ़ी मांगने लगा। अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान से कभी कपट भरी बात नहीं करनी चाहिए। यानी हमें ईश्वर से जो हम बात कहते हैं अपनी, उसे पूरी करनी चाहिए। आगे आपका शब्दार्थ का कार्य है। कंजूस, कृपण, सूम, लोभी। कंजूस यानी अपना एक भी रुपया बिना खर्च किए हुए काम को बनाना, उसे कंजूस कहते हैं। मतलब कि अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं निकालना और बिना पैसे के ही काम बनाने की कोशिश करना, जो करते हैं उसे हम कंजूस, कृपण, सूम, लोभी कहते हैं। लोभी यानी लालची। सही सलामत, ठीक ठाक, यानी कोई चोट ना लगे, बिना चोट लगे हमारा काम हम जो है लौट आए या कहीं से बच करके चले आए, तो उसे कहते हैं सही सलामत। कपट, धोखा। पिघलाया, द्रव के रूप में बदलना। द्रव यानी गला देना, पिघलाना यानी गला देना, गला करके। चालाकी, चतुराई या चालबाजी। निराशा, हताश या दुखी। निराशा यानी क्या कहते हैं, जो हम चाहते थे उस तरह का कार्य ना हो करके हमारी सोच के विपरीत हो, जो तो हम उसे कहते हैं निराश, यानी हताश या दुखी। स्वयं, अपने आप या खुद। स्वयं का अर्थ होता है हम स्वयं, यानी हम खुद। आगे है सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। सेठ ने रास्ते में कौन सा पेड़ देखा? नारियल, नारियल का, खजूर का या आम का? तो उन्होंने खजूर का पेड़ देखा था। खजूर जो विकल्प है वो सही है। सेठ ने किसे याद किया? अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, भगवान को। तो सेठ ने माँ को याद नहीं किया था, पत्नी को याद नहीं किया था, भगवान को याद किया था। पेड़ पर चढ़े सेठ ने जब नीचे देखा तो वह क्यों डर गया? नीचे खड़े शेर को देखकर, पेड़ की ऊंचाई को देखकर, पेड़ पर सांप देखकर। तो सही विकल्प है पेड़ की ऊंचाई को देखकर। आगे है प्रश्न 4। जब केवल 5 फीट ऊंचाई रह गई तो सेठ ने क्या किया? सेठ ने क्या किया? अपनी आंखें बंद कर ली, पेड़ से कूद पड़ा, भगवान को धन्यवाद देने लगा। तो सही विकल्प है पेड़ से कूद पड़ा। धकेल कर मुझे नीचे गिरा दिया। यह वाक्य सेठ ने किससे कहा? बंदर से, भगवान से, पेड़ से। तो सही विकल्प है भगवान से कहा था। सेठ ने सोने का क्या किया? सेठ ने सोने को क्या किया था? बेच दिया, जमीन में गाड़ दिया, तिजोरी में बंद कर दिया। सही विकल्प जमीन में गाड़ दिया। तो इस अभ्यास कार्य को आपने अपनी पुस्तक में कर लेना है। ये प्रश्न उत्तर का कार्य है, इसको हम कॉपी में करेंगे और ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे। जैसे सेठ का स्वभाव कैसा था? लालची था। सेठ का स्वभाव लालची था। पेड़ पर चढ़े सेठ ने भगवान को याद करके क्या कहा? पेड़ पर चढ़े सेठ ने भगवान को याद करके 100 रुपये का लड्डू चढ़ाने के लिए कहा। पेड़ से उतरने के बाद सेठ ने भगवान से क्या कहा? तो पेड़ से उतरने के बाद में सेठ ने भगवान से कहा कि आपको तो मैंने सही सलामत नीचे लाने के लिए कहा था, आप मुझे धक्का दे रहे हैं, इसलिए मैं कोई भी लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा। सोने का गोला लोहे का गोला कैसे बन गया? तो सोने का गोला लोहे का गोला कैसे बन गया? इसके लिए आप सोने का गोला सेठ ने जमीन के अंदर गाड़ दिया था और रोज उसे देखता था। किसी ने उसे रोज एक दिन निकालते हुए देख लिया, उसने सोने का गोला बाहर निकाल लिया और उसकी जगह लोहे का गोला रख दिया। इस प्रकार सोने का गोला लोहे का गोला बन गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान से कभी भी छल कपट वाली बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे लिखा ना, भगवान से कभी भी कपट भरी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आपके लिए क्या है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, शब्दार्थ का कार्य कॉपी में करेंगे और ये अभ्यास कार्य को बुक में करेंगे। प्रश्न उत्तर का कार्य तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इस कार्य को करेंगे।